आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून धन्यवाद. मी आभार व्यक्त करतोय. मोरिया या जयघोषात मैदान सुरू होते मैदानाच्या आजच्या दिवसामध्ये. तो चलिए स्वागत है सभी का इस मैदान में. लेविस बैरेटो जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे सामने से मैदान पर, और ओपनिंग जोड़ी मैदान में इस वक्त चलती हुई जबकि यंग मराठा उनके साथ जो कि दूसरी टीम लड़ेगी इस मैदान पर. थ्री ब्रदर्स टीम. ओके अंपर हम सभी रेडी आपके साथ है. चलिए ओके सभी रेडी है, सभी दर्शक रेडी है. चलिए शुरुआत की पहली गेंद के साथ शुरुआत करेंगे मैदान पर. छोर का मुकाबला, एक सहानी बिल्कुल साफ है इस मैदान पर. एक उम्दा खेल मैदान में. शॉर्ट पिच गेंद कट किया, गेंद को पॉइंट पर पहला रन निकलता हुआ सिंगल के साथ खाता खोला मैदान पर, और टीम का स्कोर अपमात्र मैदान पर पहुंचा 1 रन पर. तमाम दर्शक, तमाम मान्यवर, तमाम चाहने वालों को हम सभी का प्यार भरा नमस्कार. क्योंकि अब वक्त प्रदीप देवल सर ने कहा कि ये सभी के नाम उन्होंने खुद लिए, तो भाई और कुछ कहने की आवश्यकता हमें भी नहीं पड़ेगी. उदय शेठ देसाई उनके साथ जो कि नरेश पागी, ये जोड़ी मैदान पर. ऑफ टर्म के बाहर कट किया, गेंद को हवा में रखा, गेंद को पॉइंट बाउंड्री पर निकली गेंद. कवर बाउंड्री का खिलाड़ी जब तक गेंद को उठा पाएगा लगभग 2 रन मैदान पर बनते हुए. 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान पे पहुंचा 3 पर. असलम शेख बैटिंग एंड पर अंपायरिंग का मोर्चा संभालते हुए, और बॉलिंग एंड पर जो कि सतगिरी नाइक, ये जोड़ी अंपायरों के इस वक्त मैदान पर. देखिए पावर प्ले के ओवर में जो कि इस वक्त मैदान पर लेविस जो कि बैरेटो जो कि इस मैदान पर गेंदबाजी पर ऑन साइड पर घूम कर खेला, गेंद को लॉन्ग लेग सी मारेगा, पर गेंद गोली के रफ्तार से निकल गई. हालांकि गेंद को रोका जा चुका है, लेकिन शायद लग रहा है कि यहां पर एक ही रन बनेगा मैदान में. अच्छी थ्रो, अच्छी फील्डिंग, अच्छी वापसी मैदान पर, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 4 रन पर. एक अच्छा माहौल, 6 ओवर का मुकाबला, अच्छी हवा मैदान में. और इस बार हवा में गलत मौके पर शॉट थमे होंगे हवा में. देखिए शुरुआत के पहले पावर प्ले ओवर में हर गेंद पे छक्का नहीं मारना आपको. 6 ओवर का मैच है ये, शायद रुकना पड़ेगा, संभालना, संवारना, सजाना सब कुछ पड़ेगा मैदान पर. क्योंकि 60 तक अगर ये पैर टोटल पहुंचता है तो मैं कहूंगा भरपूर लड़ाई आज देखने को मिलेगी इस मैदान में. यंग मराठा टीम मैदान पर पहली बैटिंग. ओ लगी तो बल्ले पर है. बैरेटो को देखिए बहुत नाराज लग रही है कि बड़ा विकेट था मैदान पर. विकेट कीपर के लिए इस तरह से कैच में कहूंगा आसान नहीं होते. गेंद जब निचले हिस्से पर लगती है तो शायद उनको पता नहीं चलता, एकदम से गेंद आकर हाथ में टकरा जाती है. उस वक्त अगर आपके दस्ताने बंद हो जाए तो बात ठीक है, अन्यथा ये कैच छूटता है. लेकिन उसके मैं तो कहूंगा भाई किस्मत का भी उतना साथ चाहिए मैदान पर, और वो साथ बल्लेबाज को. ओ सीधा शॉट खेला गेंद को मिड ऑफ पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान में, लेकिन तब तक एक ही रन बनेगा. सिंगल के साथ पहला और समाप्त हो चुका है विदाउट लॉस. जो कि यंग मराठा टीम पहले 5-6 पर पहुंचा, टीम का स्कोर कोई नुकसान नहीं मैदान में. देखिए आज दर्शक जो देर से आ चुके हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, टॉस जीता थ्री ब्रदर्स टीम ने. पहले उन्होंने कहा कि आज इस मैदान पर जबकि गेंदबाजी करना पसंद करेंगे मैदान पर, और अपने घर के मैदान पर अपने घर के चाहने वालों के सामने यंग मराठा टीम को पहले बैटिंग करने का मौका दिया गया. शुरुआत में 2 बड़े टीम जो कि मैदान पर खिलाड़ी नरेश और उनके साथ उदय शेठ देसाई, ये जोड़ी मैदान पर चलती है इस मैदान में. और देखिए अब कौन स्ट्राइक पर रहेगा, अब मेरे अंदाज से स्ट्राइक पर रहेगा उदय शेठ देसाई जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे. लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से कौन रहेगा गेंदबाजी पर, एक खूबसूरत माहौल के साथ मैदान पर. चलिए गेंदबाजी में तब्दील हो चुकी है मैदान पर. गेंदबाजी में शुरुआत करेंगे इस वक्त मैदान पर अपने दूसरे ओवर का, जो कि पहले ओवर का अपने नीचे कोटे का, और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर सामने से मैदान में दीपक मैदान पर. आज तमाम दर्शक इस मैच का इस लुत्फ उठा रहे. हवा आज उतनी तेज नहीं है, धूप उतनी नहीं निकली, लेकिन दोपहर तक हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक.
शॉर्ट टर्म पुल मारने का प्रयास, गलत शॉट था ये और ये आउट मैदान पर। देखिए पोजीशन नहीं थी आपकी, शॉर्ट बॉल आपको कहां पर मारना है, मिड विकेट या स्क्वायर लेग पर, आपने सीधा लॉन्ग ऑन पर मारने का प्रयास किया और उसी समय बल्ले पर लगी गेंद हवा में निकली और विकेट कीपर के झोली में पहला विकेट निकला। टीम का स्कोर मात्र 6 पर। वापस खेल मैदान पर एक नया खिलाड़ी मैदान में पहुंचता हुआ, शॉर्ट पिच गेंद हवा में खेला, गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक ऊपर से, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है जहां से एक ही रन बनेगा। सिंगल के साथ नए खिलाड़ी अपना खाता खोला और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा अब मात्र मैदान पर 7 रन पर। विशाल नौ स्ट्राइक एंड पर रहेगा, स्ट्राइक एंड पर नरेश रहेगा, ये जोड़ी मैदान में। ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते। देखिए चेंज ऑफ पेस कितना, गति परिवर्तन आपको बहुत काम कर गया। गति में जब आप परिवर्तन करते तो गेंद को आसान नहीं होता खेल पाना। और देखिए किस अंदाज में बॉलिंग करते, गेंद को हाई एम एक्शन से ऊपर करते, रिलीज पॉइंट जब होता है ना उनका, तो वो गेंद थोड़ी सी नीचे आ जाते और वहां से वो गेंद को दबा लेते, जिसके कारण गेंद बहुत तेज भी जाती है और नीचे भी रहती है। इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर गेंद निकल चुके, गैप में गेंद, शायद आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी है इसलिए शायद एक ही रन बनेगा, लेकिन शायद मैं कहूंगा वहां पर 2 रन बन सकते थे अगर दौड़ते तो। लेकिन 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 8 रन पर, 1 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता पहले ओवर का इस मैदान में। देखिए इतनी धूप नहीं है मैदान पर, इसलिए शायद मैं कहूंगा कि बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं रहेगा। जब धूप निकलेगी तो बल्लेबाजी करना भी आसान रहेगा। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, मोड़ा गया, सिर्फ टाइमिंग क्या वहां पर। स्क्वायर लेग सीमा रेखा खिलाड़ी बहुत तेज निकलता हुआ, 1 रन वहां पर निकलता हुआ, सिंगल के साथ टीम का स्कोर 9 रन पर पहुंचा मैदान में। ओ इस बार हवा में शॉट सीधे खिलाड़ी की झोली में, ओ शायद मैं कहूंगा एक ही रन बनेगा या फिर चौवा निकलेगा, नहीं कॉल अच्छा है। अंपायर का क्या इशारा निकलेगा वहां पर, सीमा रेखा से पार। अंपायर कमेंटेटर हम यहाँ है ये होता है लगातार 2 दिन ऐसा हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, 4 रन वहां पर बनते हुए मैदान में, 4 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा, जबकि 13 रन पर। असलम सर स्वागत है आपका इस मैच के दरमियान। बिल्कुल अच्छा मौका ये, बिल्कुल जिस अंदाज में आपने एक्शन किया ना, हमें पता चल चुका ये चौवा है। ये होता है बहुत बार, ये चेहरे की मुस्कुराहट, भाई ये मुस्कुराहट इतनी आसान नहीं होती है। आप किसी भी इंसान से पूछ लिए मुस्कुराना कितना आसान है, भाई कुछ इंसान दुख में भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं, और कुछ सुख में भी उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं रहती है। जैसे हमारा उद्धव, चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है, भाई उनके चेहरे की मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर जाती है। बैटिंग जज पावर प्ले का इशारा मैदान पर निकल चुका है। बैटिंग पे पावर प्ले में क्या निर्णय है कि जो ओपनिंग पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा वो सेकंड शायद पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं कर सकता, इसलिए लेविस तो लग रहे हाथों में गेंद है, लेकिन लेविस आपको मौका नहीं मिलेगा गेंदबाजी का। 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात रहेंगे। आज बिल्कुल अच्छा मौका, 13 पर पहुंचा, 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी भी 9 विकेट हाथों में। दोनों टीमें भाई बिल्कुल दिग्गज टीमें है। एक तरफ से देखा जाए तो एक टीम है जो कि इस वक्त यंग मराठा, जिसने अभी तक प्रतियोगिता में हार नहीं देखी है, और दूसरी ओर से देखा त्रिब्रदर्स जो टीम एक बार शायद मेरे अंदर से हारी है। गणेश के हाथ में भी गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर, क्या मुकाबला है, कड़क मुकाबला, क्योंकि अब धूप निकल चुकी है, हवा अब घर से निकल चुकी है। भाई जैसे उद्धव का नाम लिया ना,
तो हवा के रुख ने अपना बिल्कुल रुख बदला। भाई ये खास बात है उद्धव आप में, आप हो तो प्रतियोगिता में बिल्कुल चाह है मैदान पर, और उम्मीद है कि आप जैसा जो कि स्कोर हमें लगे तो भाई एक मजा सा रहता है मैदान पर। हमारे साथ देवली से मालवण से बिलोंग करने वाले बुलंद आवाज मराठी की जो कि इस वक्त प्रदीप देवल के साथ बैठ चुके हैं, और चावड़ी के जो कि इनकी चावड़ी जो कि करीब है वहां से जो कि हमारे करीबी दोस्त प्रवीण सर। और इस बार शॉट गेंद शॉट हम पुल किया, पुल सक्सेसफुल मैदान में 4 रन के लिए मैदान पर। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। देखिए मुझे लगा कि गेंद पर चाटा मारा बल्ले से, गेंद पर ये कुछ लगा वहां से। भाई ठोस सोच विचार है इस खिलाड़ी के। ओ स्लॉक स्वीप किया, गेंद को हवा में रखा, शायद तो खिलाड़ी वहां पर पहुंच जाएंगे और एक बेहतरीन कैच और आउट मैदान में। दूसरा विकेट निकला, टीम का स्कोर 17 रन पर पहुंचा। बिल्कुल उद्धव हमारे साथ जो कि जुड़ चुका है। उद्धव स्वागत है आपका इस मैच के दरमियान, और उसके साथ हमारा करीबी दोस्त जो कि करण शेठ देसाई किंग है यहाँ का, ऐसा सिर्फ सुनने को मिला है भाई। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ की खास बात है ना कि बिल्कुल 1 घंटे बाद वो जर्सी बदलते हैं, ये कल से खास बात उनकी है, चेहरे पर उसकी भी मुस्कुराहट है, एक आकर्षक मजा रहता है उनके साथ बात करने में, और कहा तो स्कोरिंग करने में भी और कमेंट्री करने में भी। चलिए वापस इस वक्त नया खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा अखिल मैदान पर। वो बल्ले पर लगे, स्लिप के बगल से निकले गेंद, गोली के रफ्तार से गेंद निकली स्लिप बाउंड्री पर, जहां पर एक ही रन बनेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 18 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। देखिए बैटिंग जब पावर प्ले यहां पर मौजूद है, उसके जवाब में अगर देखें तो खेल बिल्कुल अच्छा है। क्वालिफाई फर्स्ट का मुकाबला मैदान पर चलता हुआ इस खेल में, और क्वालिफाई फर्स्ट के मुकाबले आपको खास बात होनी। ओह बढ़िया टाइमिंग है, कट किया, गेंद को हवा में रखा, सिर्फ सर्कल को क्लियर किया, गेंद पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए मैदान पर। धन्यवाद डीजे, डीजे ऑपरेटर जो कि विशु मैदान पर। भाई लगातार चौथे दिन पर आज विशु को दूसरी बार मौका मिला। भाई मिलते ही मौका उसने पार्टी में शुरू किया एंजॉयमेंट, कुछ इस तरह से कुछ सॉन्ग उनके, और ये होते हैं बहुत बार। एक युवा है हमारा डीजे ऑपरेटर जो कि विशु मैदान पर। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, देखिए टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकल कर होकर गेंद और ब्रेक थी, टिप्पा खाती गेंद ने अपना काटा बदला मैदान पर। देखिए 2-3 दिन से हमें पता नहीं चला काटा कितना बदल रही है, लेकिन यहाँ से प्रवीण सर अब लग रहा है कि काटा कितनी गेंद बदलेगी वो समझ में हमें यहाँ से आ रहा है। ओ लो फुल टॉस गेंद शायद बल्ले पर नहीं ली गई, चौवे के बाद कोई रन नहीं निकला। 3 और समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंचा मैदान में 22 रन पर। और हमारे साथ शायद देखिए अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा, 8 विकेट हाथों में है। शायद हमारे साथ जो कि जुड़ जाएंगे इस वक्त मैदान पर सर प्रदीप देउलकर मैदान में, उनके पास उनके साथ जो कि हमारे करीबी दोस्त जो कि इस वक्त मौजूद है वहां पर प्रवीण सर, जो कि प्रवीण सर आज बिल्कुल एक अलग स्टाइल में। प्रवीण सर हम बहुत बार कहते हैं भाई बालों में जेल और हाथों में तेल लगाकर फील्डिंग ना करे तो अच्छा रहेगा, और आज हमारे साथ जो कि प्रवीण सर बालों में जेल तो लाकर आ चुके, लेकिन आज भाई फील्डिंग पर कौन हाथों में तेल लगाएगा प्रवीण सर, ये आने वाला वक्त और सवाल पूछेगा। लेकिन बिल्कुल सर प्रवीण सर आपकी स्टाइल अलग है, बिल्कुल भाई स्टाइल पर हम जरूर फिजा है। एक वापस लेके चलते इस वक्त मैदान पर हमारे साथ जो कि प्रदीप सर। हेलो
धन्यवाद कृष्णदेवजी. उपस्थित सर्व तमाम ट्रेडर्स आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवलकरचा मनपूर्वक नमस्कार. 3 षटकं म्हणजे निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना घरच्या मैदानावरती यंग मराठा विपक्ष थ्री ब्रदर्स हा पहिला क्वालिफायरचा सामना पाहायला मिळतोय. अखिल देसाई त्याच्या साथीला नरेश पागे ही जोडी मैदानावरती उजव्या इष्टीवरचा चेंडू शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न डीप स्कोर लेगचा क्षेत्ररक्षक यावेळी झेल खाली पाहायला मिळतोय. गौरव पागी नावाचा क्षेत्ररक्षक आणि तिसरा हादरा बसतोय यंग मराठा क्रिकेट संघाला. यस डीजे. तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 22 अशी धावसंख्या. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना यंग मराठा विपक्ष थ्री ब्रदर्स ही लढत आपल्याला पहिली क्वालिफायरची लढत पाहायला मिळत आहे. जो संघ विजयी ठरेल या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठेल अर्थात फायनलचं तिकीट या संघासाठी बुक होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. पराभूत संघाला मात्र दुसऱ्यांदा संधी मिळेल. जो एलिमिनेटरच्या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी ठरेल त्या संघासोबत तुम्हाला दाद द्यावी लागेल. मात्र नक्कीच संधी ही पहिलीच संधी असेल ज्या संधीचं सोनं करून कुठचा संघ हा अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. अक्षय बंधारी त्याच्या साथीला नरेश अर्थात भाऊ या टोपण नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू लेविस बरेटो यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. पुन्हा एकदा शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न फटका फसला जातोय. यष्टीरक्षक झेल खाली येतोय आणि चौथा हादरा बसतोय बॅक टू बॅक यंग मराठा क्रिकेट संघाला. डीजे. थँक्यू डीजे. 22 धावांमध्ये 4 गडी बाद एका नाजूक परिस्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय तो यंग मराठा क्रिकेट संघ. अर्थात दर्जेदार गोलंदाजी कौतुक करावं लागेल थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना. सुरुवातीपासून या मैदानावरती आपला बोलबाला सिद्ध करताना पाहायला मिळत आहेत. अर्थात खास करून कौतुक करावं लागेल ते लेविस बरेटो या गोलंदाजाचं. या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत फलंदाजी गोलंदाजी एक सांघिक कामगिरी त्याची उंचावताना दिसतंय. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय नीरज सेठ देसाई आणि त्याच्या साथीला नरेश पागे हा नॉन स्ट्रायकिंगच्या दिशेने. षटक क्रमांक 14 पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने. यावेळी सुरेख चेंडू बॅकफुटला येतोय. चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने टोलवलं जात आहे. डीप लॉंग ऑफवरचा क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती वेगाने होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या ही 23 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना औचित्य यंग मराठा चषक 2022 या कानकोनच्या आलिशान खेळपट्टीवरती हे बॅटल आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यावेळी पुन्हा एकदा खराब फटका म्हणावा लागेल. क्षेत्ररक्षकाचं वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सिद्धू नावाचा क्षेत्ररक्षक यावेळी मात्र सामर्थ्यपणाला लावताना आपल्याला पाहायला मिळालं. मात्र नशिबाची सुदैवाची साथ ही फलंदाजाच्या बाजूने पाहायला मिळाली. एकेरी धावसंख्येने 24 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात प्रतिस्पर्धी ताकदवान बलाढ्य संघ हे विचारात घेता 50-60 धावा धावफलकावर जमवणं हे नितांत गरजेचं यंग मराठा क्रिकेट संघाला. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न नीरज सेठ देसाई यांचा हा प्रयत्न यावेळी प्रयत्न राहतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय लेविस बरेटो याच्या गोलंदाजीवरती. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. अवघ्या 24 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा बॅटची लिडिंग आहे. चेंडू येतोय
शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने आपल्याला चेंडू पाहायला मिळाला, मात्र शतरक्षक यावेळी गोंधळताना पाहायला मिळतोय. नशिबाची सुदैवाची साथ नीरज सेठ देसाईच्या बाजूने पाहायला मिळतंय. षटकाची समाप्ती होते. पहिल्या इनिंग मधील 4 षटक 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि अवघ्या 25 धावा पाव शतक फलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. लेविस बर्ट अतिशय सुरेख सुंदर गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 षटकांमध्ये 9 धावा देतोय आणि 2 गडी बाद करतोय. तो आपल्या गोलंदाजीवरती सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती लेविस बर्टोची. या इनिंग मधील 2 षटक 12 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. मात्र यंग मराठा क्रिकेट संघाला मात्र ही गाडी आता मात्र हाय गिअर मध्ये चालवावी लागेल. इंजिन गरम करावं लागेल, कारण अवघ्या 25 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात एक सन्मानपूर्वक धावसंख्या फायटिंग टोटल उभा करावं लागेल. तो थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासमोर गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. गौरव पागी हा गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक 5वं षटक हाताळण्यासाठी तो थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं. नीरज सेठ देसाई उजव्या हाताचा फलंदाज, अनुभव मात्र काही कमी नाही या खेळाडूकडे. यावेळी डाव्या इष्टीवरचा चेंडू बहुधा पायाला स्पर्श होताना दिसतोय आणि सुरेख इष्टरक्षण होते त्या चेंडूवरती. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती गौरव पागी याच्या गोलंदाजीवरती. आता मात्र येणारे 11 चेंडू फलंदाजीमध्ये हाराकिरी पाहायला मिळत आहे यंग मराठा क्रिकेट संघाचे. मात्र फलंदाजांना या मैदानावरती कंबर कसावी लागेल. खराब चेंडूंवरती प्रहार, चांगल्या चेंडूवरती सन्मान ही रणनीती अंमलात आणून एक सन्मानपूर्वक धावसंख्या उभारावी लागेल. यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू मिस टाइम होतोय. चेंडू येतोय शॉर्ट स्कोर लेगच्या दिशेने, अर्थात एकेरी धाव ही नीरज सेठ देसाईच्या खाती जोडली जात आहे आणि एकेरी धावसंख्येने 26 धावा धाव फलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेक सुदैवी ठरल्यानंतर घेतलेला निर्णय अचूक ठरतोय की काय ही तमाम शंका या मैदानावरती वर्तवली जाते ती या 2 संघादरम्यान. यावेळी सुरेख चेंडू मधल्या इष्टीवरचा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, म्हणजे ऑन साइडला मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू टलवायचा हा मनोमल इरादा यावेळी नरेश पागीचा असफल ठरताना दिसतोय तो गौरव पागीच्या गोलंदाजीवरती. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, वल्लव रे नाकवा वल्लव, अजूनही फलंदाजीचा सूर गवसत नाही, अर्थात कौतुक करावं लागेल. पंचांचा इशारा येतोय बाईटचा आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 27 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स हे तंत्र अवलंब करावं लागेल तो यंग मराठा क्रिकेट संघाला, अर्थात कमी धावसंख्येचा सामना या मैदानावरती पाहायला मिळेल. यावेळी डीप अलंग द कार्पेटचा फटका निघतोय. डीप लॉंगनचा क्षेत्ररक्षक येतोय. झपकन चेंडूची परती ही गोलंदाजाच्या हातामध्ये होताना दिसतंय आणि एकेरी धावसंख्येने 28 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना यंग मराठा विपक्ष थ्री ब्रदर्स. यावेळी डाव्या इष्टीवरचा चेंडू, कमजोर फटका, गोलंदाज त्या चेंडूवरती ताबा मिळवतोय, म्हणजे धाव घेण्यापासून वंचित राहावं लागतंय यंग मराठा क्रिकेट संघाला. अवघ्या 2 धावा खर्च करतोय गौरव पागी नावाचा गोलंदाज. सुरेख दर्जेदार किफायतीदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल आणि थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांसमोर यंग मराठा क्रिकेट संघाचे फलंदाज यावेळी नांगी टाकताना दिसत आहेत. मात्र मनाची तयारी करावी लागेल, रणनीती आखावी लागेल आणि शेवटचं स्लॉगवर, म्हणजे 6 चेंडूंचा खेळ बाकी, त्या स्लॉगवर वरती आक्रमण करावं लागेल ते यंग मराठा क्रिकेट संघाला. इथं तुम्हाला जिद्द दाखवावी लागेल. जिद्द म्हणजे काय तर एक नशिबाविरुद्ध ते युद्ध खेळावं लागतं या मैदानावरती. मनगटांमध्ये ती ताकद आणावी लागेल, बाहुस्फुरण करावे लागतील यंग मराठा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना आणि ती झुंजार मॅरेथॉन खेळ करावी लागेल. निर्णायक 1 षटक, अवघ्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि इनिंगची सांगता करणारे षटक थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं नेहाल चारी हा गोलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने नीरज सेठ देसाई. इथून मात्र अटॅक हल्ला चढवावा लागेल तो गोलंदाजांवरती. सुरेख चेंडू, यावेळी पहिला चेंडू नेहाल चारीचा सरळ वेध घेतोय. त्रिफळा उद्ध्वस्त होताना दिसतोय. मधली एष्टी उकडली जाते ती नीरज सेठ देसाईचे आणि 5वा हादरा बसतोय यंग मराठा क्रिकेट संघाला. यस डीजे.
थँक्यू डीजे. 28 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात एका कठीण परिस्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय यंग मराठा क्रिकेट संघ खऱ्या अर्थाने कात्रीस सापडलंय की काय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. संधी आणि सूर्योदय दोन्हीमध्ये एकच साम्य असतं. जे उशिरा जागे होतात त्यांच्या हाती काहीच लागत नसतं. अवघ्या 5 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. नेहाल चारी पहिला चेंडू एका अप्रतिम टप्प्यावरती पाहायला मिळतोय. चेंडूचा अंदाज नव्हता नीरज सेठ देसाई या खेळाडूला आणि चेंडूने सरळ वेध घेतला एस्टेनचा. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 28 धावा. निम्मा संघ तंबूच्या आसऱ्याला पाहायला मिळतोय यंग मराठा क्रिकेट संघाचा आणि कौतुक करावं लागेल थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांचं. मात्र ती कामगिरी आतापर्यंत सांघिक कामगिरी पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी आणि गोलंदाजी सोबत क्षेत्ररक्षण, कारण गोलंदाजाचा पाठीराखा क्षेत्ररक्षक म्हणून ओळखला जातोय आणि क्षेत्ररक्षण यावेळी दर्जेदार आपल्याला पाहायला मिळत आहे थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाचं. येणारे 5 चेंडू अर्थात ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही त्या इनिंगची सांगता करणारे षटक थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं हाताळताना दिसतोय नेहाल चारी आणि डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज अर्थात यंग मराठा क्रिकेट संघाचा बंटी शेठ देसाई यावेळी ऑन स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. यंग मराठा चषक 2022 यंग मराठा स्पोर्ट्स क्लब कानकोन आयोजित भव्य दिव्य ही टेनिस बॉल क्रिकेट लीग प्रीमियर ही कानकोनच्या आलिशान निसर्गाच्या अशा हिरवळच्या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मैदान पाहिलं तर अतिशय सुरेख विलोभनीय मैदान. ज्या मैदानावरती एखाद्या खेळाडूने जरी डाईव्ह मारला तरी त्याला कुठचीही दुखापत होणार नाही असं सुंदर देखणं आणि कानकोनची आनबान शान म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असं सुंदर मैदान. मात्र या सुंदर मैदानावरती सकाळच्या सत्रामध्ये खेळपट्टीवरती मात्र फलंदाजांची हाराकारी पाहायला मिळते. जो आत्मविश्वास पाहिजे होता तो आत्मविश्वास यावेळी पाहायला मिळाला नाही. यंग मराठा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना सुरुवात महत्वाची होती ती आश्वासक सुरुवात यावेळी मिळाली नाही यंग मराठा क्रिकेट संघाला. मात्र शेवटचे 5 चेंडू बंटी शेठ देसाई याला मात्र ती जोखीम पत्करावी लागेल या मैदानावरती, कारण आयुष्यामध्ये जोखीम पत्करलात तर नेतृत्व कराल, जिंकलात तर आणि हरलात तर मार्गदर्शन. पहिला चेंडू उजव्या इष्टीवरचा सुरेख अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा म्हणजे शॉर्टम पुल करण्याचा प्रयत्न यावेळी बंटी शेठ देसाईचा असफल ठरताना दिसतोय. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. डावखऱ्या हाताच्या फलंदाजाला रणनीती बदलली गोलंदाजाने. नेहाल चारी पंचांच्या उजव्या साईने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने गोलंदाजी करताना दिसतोय तो बंटी शेठ देसाई या खेळाडूला. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू मधल्या इष्टीवरचा गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी उसळी पाहायला मिळाली. जो मनोमल इरादा होता बंटी शेठ देसाईचा की चेंडूला भिरकवायचं डीप मिडविकेट डीप स्कोअर लेगच्या दिशेने, तो मनोमल इरादा यावेळी निष्फळ ठरला जातोय बंटी शेठ देसाई या खेळाडूचा. सुरेख दर्जेदार गोलंदाजी. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. 28 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी लेंथ आणि लाईनवरनं भरकटतोय या इनिंग मधील बहुतेक पहिली ही अवांतर धाव आपल्या गोलंदाजीवरती खर्च होताना दिसतंय. ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही त्या अतिरिक्त धावेने 29 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटचं षटक हे प्रगती पथावर थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाकडनं. याही सुरेख चेंडू उजव्या इष्टीवरचा बंटी शेठ देसाईचा इरादा होता ऑन साइडला. अर्थात हा चेंडू जर व्ही शेप मध्ये खेळला गेला असता तर नक्कीच या चेंडूवरती धाव मिळाल्या असत्या बंटी शेठ देसाईला. मात्र प्रयत्न होता ऑन साइडला मोठा फटका टोलवायचा. प्रयत्न राहतोय आणि निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती नेहल चारीच्या गोलंदाजीवरती. पुन्हा एकदा ज्या चेंडूचे आतुरतेने वाट पाहत होता बंटी शेठ देसाई, मिस टाइम फटका नॉन स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला खतरा पाहायला मिळतोय. अर्थात पॉपिन क्रीज पासून दूर आणि एक आत्मघातकी ही धाव म्हणावी लागेल. बंटी शेठ देसाईला वाटत होतं की सहजासहजी आपण पॉपिन क्रीज पूर्ण करू, मात्र थोडीशी दिरंगाई कारणीभूत ठरतय आणि 6वा हादरा बसतोय यंग मराठा क्रिकेट संघाला. डीजे
थँक्यू डिझे. न्यू बॅटर सजित शेठ देसाई यावेळी मैदानात पावले टाकताना दिसतोय. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. अवघी एक धाव खर्च करतोय एका गड्याच्या मोबदल्यात. अप्रतिम गोलंदाजी. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा चेंडू, बॅट्सची लेमन कट आपल्याला पाहायला मिळतोय, अर्थात रुबी कट. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धावफलकावरती 30 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिला क्वालिफायरचा सामना. 2 संघ आमने सामने येत आहेत. थ्री ब्रदर्स विपक्ष यंग मराठा क्रिकेट संघ. या सामन्यातील पहिलं इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 30 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 31 धावांचं विजयी उद्दिष्ट थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासमोर आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते यंग मराठा क्रिकेट संघाचं. अर्थात ज्या पद्धतीने थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांनी गोलंदाजी केली तीच गोलंदाजी अपेक्षित यंग मराठा क्रिकेट संघाला. कारण कमी धावसंख्येचे सामने हे बऱ्याच वेळा आपण रंगतदार स्थितीत पाहतो आणि म्हणूनच मी माझ्या समालोचनामध्ये म्हणत असतो की कभी कभी छोटा टार्गेट बड़ा बनता है और बड़ा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. कमी धावसंख्येचा सामना असला मात्र गोलंदाजांनी जर मनोमल इरादा केला तर हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत या मैदानावरती रंगू शकतो. या सामन्यामध्ये नेमकं काय घडतंय दुसऱ्या इनिंगमध्ये, या सामन्यामध्ये कुठचा संघ बाजी मारतोय, पहिलं फायनलचं तिकीट कुठचा संघ बुक करतोय हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवरती आमचे सहयोगी साथी समालोचक जोडले जात आहेत. सन्मान श्री प्रवीण देसाई. तोपर्यंत मी प्रदीप देवलकर एका क्षणिक विश्रांतीसाठी माझ्या शब्दकोशांना पूर्णविराम देतोय. धन्यवाद डीजे. हेलो. और सूर्य देवता को नमस्कार करके और जाग्यादेव को नमस्कार करके ये आपको देख हाल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं. यंग मराठा स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से ये आपको देख हाल आप सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं समालोचन के बिग बी और मनोरंजन का बादशाह. नाम है प्रवीण. कानकोन की राजधानी चावड़ी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बसा हुआ गांव हस्तिनापुर नहीं दड़ेपुर से आया हुआ शख्स और प्रारंभिक गेंदबाजी का भार बाबू के कंधों पर डाला है. कानकोन की राजधानी चावड़ी से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला है और प्रारंभिक जोड़ी और अंपायर का इशारा आता हुआ प्रदर्शन की तरफ से प्रारंभिक जोड़ी लेविस और दीपक आई है. स्ट्राइक लेंगे लेविस और नौछक रन पर रहेंगे दीपक. सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार. शेर अकेला आता है लेकिन मनोरंजन का बादशाह सब समर्थकों को लेकर आता है. और इस बीच पहली गेंद हवा का झोंका यहाँ विकेटों के लिए थोड़ा सा परेशानी होती हुई और हवा का झोंका श्रोताओं के लिए यहाँ थोड़ी सी राहत देता हुआ. पहली गेंद और ऐसी गेंदों की उम्मीद की जा सकती है. टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद और आखिरकार यहाँ बल्लेबाजों को हर बल्लेबाजों को मातृभूमि की मट्टी से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता. पहली गेंद सही लाइन और लेंथ के साथ और जब आप रन कम बनाते हैं
तब आपके लिए एक उम्मीद का किरण यहाँ दिखता हुआ, लेकिन अच्छी फील्डिंग की आवश्यकता और सही सोच विचारधारा के साथ यहाँ गेंदबाजी होती हुई बाबू द्वारा। लाइन और लेंथ आपके लिए यहाँ अनिल कपूर बनने का मौका। हालांकि निश्चित रूप से बाबू फिर एक बार तैयार, अगली गेंद लेविस के लिए, ग्राउंड की पूरी तरह से मुआयना करता हुआ। और इस बीच जोरदार अपील, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश अंपायर पर, लेकिन कोई असर नहीं। हालांकि दोनों अंपायर, हालांकि अनुभव, हालांकि टेनिस अंपायर की करियर की अगर बात की जाए, 3000 से ज्यादा मैचों का अनुभव, तीसरे अंपायर की कोई आवश्यकता नहीं। और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, और इसके साथ जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां मिलती हुई, और लेविस के रूप में पहला विकेट गंवा चुके हैं थ्री ब्रदर्स। बिना खाता खोले वापस पहले में जाता हुआ। डी 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 डीजे। धन्यवाद डीजे। और पहला विकेट यहां लेविस के रूप में लगता हुआ, और सही सोच और लाइन और लेंथ के साथ जब आप रन कम बनाते हैं ऐसी, और जिस तरीके से ये बहुत बड़ा मुकाबला होने की संभावना दिख जरूर रही है। पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई नए बल्लेबाज प्रणय आए हैं, और प्रणय हालांकि यहाँ निश्चित रूप से अच्छी फील्डिंग की आवश्यकता और सही यहाँ दिख जरूर रही है। सजित वहां खिलाड़ी मौजूद था, अपने शरीर को पूरी तरह से मातृभूमि पर उन्होंने डाला जरूर और गेंद को रोका। अभी भी स्कोर बना नहीं है, एक खिलाड़ी आउट जरूर हुए है लेविस के रूप में। बाबू की अगली गेंद नए बल्लेबाज प्रणय के लिए, और इस तरीके से मेडन ओवर यहां होती हुई, एक ओवर समाप्त होने के बाद एक खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। रनों अब तक खाता खोला नहीं गया है, आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। डी 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 जी। धन्यवाद डीजे। और नई दूसरी ओवर लेकर आए हैं विश्वदीप, प्यार से लोग उनको बंटी के नाम से जानते हैं। गति उनके पास जरूर है और अभी भी खाता खोला नहीं है। थ्री ब्रदर्स ने पहला विकेट गंवाया है लेविस के रूप में। पहली ओवर मैडन यहाँ होती हुई बाबू, जिस तरीके से उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कप्तान ने डाली, और निश्चित रूप से टीम के कप्तान जरूर है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी से वो जिस तरीके से अभी भी 31 रनों की आवश्यकता, खाता अब तक खोला नहीं, और खाता खोलने के लिए गिफ्ट के रूप में गेंद डाली जरूर गई थी, और इस तरीके से दूसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं दीपक के रूप में। अकेले वहां खिलाड़ी मौजूद था, उन्होंने कोई गलती नहीं की, और इस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव यहां थ्री ब्रदर्स पर पड़ता हुआ। और कौन सा भाई इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगा, आने वाला समय आपको बता पाएगा।
गेंद दर्शन के लिए। और इस बीच बल्ले का पेच कर खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहां होती हुई। अभी भी रन नहीं अब तक बोर्ड पर लगता हुआ। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं थ्री ब्रदर्स के। एक भाई को तो अपना करिश्मा दिखाना ही पड़ेगा। बंटी फिर एक बार तैयार, अगली गेंद दर्शन के लिए, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर वही लुढ़क गई गेंद। अभी भी दूसरी ओर प्रगति पर चलती हुई मंजिल तो दूर नहीं है। 31 रनों की आवश्यकता, अब तक खाता भी खोल नहीं पाए थ्री ब्रदर्स। अच्छी गेंदबाजी, वही सोच विचारधारा यहां बहती हुई। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की हालांकि की नहीं गई है, लेकिन फिलहाल अंपायर के निर्णय से थोड़े से नाखुश जरूर लग रहे हैं दर्शन। इस बीच बंटी की अगली गेंद दर्शन के लिए। और इस बार भी मौका यहां, और इस तरीके से तीसरा विकेट गंवा चुके हैं दर्शन के रूप में बिना खाता खोले। अभी भी स्कोर यहां बना नहीं है, लेकिन 3 खिलाड़ी यहां थ्री ब्रदर्स के आउट हो चुके हैं। चौथे भाई की तलाश यहां होती हुई रन बढ़ाने के लिए। अच्छी गेंदबाजी यहां पहली ओवर जिस तरीके से मेडन ओवर बाबू ने डाली थी, और दूसरी ओवर यहां बंटी के कंधों पर डाली है। अभी भी निश्चित रूप से अंत गेंद शेष होगी, तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं यंग मराठा किस तरीके से ये मुकाबले में अपने तरीके से यहां पूरी तरह से जान डाल रही है। रन तो कम बनाए जरूर गए थे, लेकिन उनके फलस्वरूप 3 विकेटें अब तक जा चुकी है। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। स्टैंडर्ड बल्लेबाज सिद्धू आए हैं, नई बल्लेबाज। दूसरी ओवर की अंतिम गेंद शायद होगी। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, और उसका भरपूर फायदा, लेकिन अच्छी फील्डिंग करने की सोच यहां रखी जरूर गई, लेकिन गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। और सिद्धू के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवंतरा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और आखिरकार इस छक्के की सहायता से स्कोर अब बन चुका है। 6 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। थ्री ब्रदर्स का स्कोर और तीसरी ओवर लेकर आए हैं उदय, आए हैं तीसरी ओवर लेकर बैटिंग पावर प्ले, और अब तक 6 रन बना चुके हैं। अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 24 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता थ्री ब्रदर्स को, ये मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी इस मुकाबले में जान डाल जरूर सकते, ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि बैटिंग प्ले आपको सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रख सकते हैं। हम आपकी 3 खिलाड़ी। उदय की गेंद, और आड़े बल्ले से खेला जरूर, लेकिन काफी शानदार शॉट 6 रन के लिए। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बने हैं। प्रोनय के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट महत्वपूर्ण शॉट किया जा सकता है। अभी भी ये मुकाबले में, और इस बार राउंड द विकेट
लेने की कोशिश, और इस बीच अच्छी लाइन, ये लाइन आपके लिए रन रोक सकती है। 12 रन अब तक बने हैं। अभी भी मुकाबला निश्चित रूप से 22 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। और इस बार प्रोनाई के बल्ले से निकलता हुआ शॉट बीचों बीच जा जरूर रहा है। एक रन निकाल चुके हैं, दूसरे रन के लिए पलटी और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, और प्रोनाई के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने हैं। उदय की अगली गेंद प्रोनाई के लिए, और कहीं हालांकि निश्चित रूप से आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं, लेकिन तब तक एक रन यहां जोड़ता हुआ, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बने हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई बैटिंग पावर प्ले ली जरूर गई थी, और उनका भरपूर फायदा यहां प्रोनाई ने उठाया जरूर। एक छक्का और एक चौका उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला, लेकिन इस बार सिद्धू के लिए यहाँ फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ, और परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी निश्चित रूप से फाइनल में प्रवेश करेगी। और वही सोच यहाँ बल्लेबाज जानते हैं और गेंदबाज जानते हैं। और ये लाइन, और इसके साथ चौथा विकेट गंवा चुके हैं सिद्धू के रूप में। हालांकि गति में परिवर्तन किया, प्रवीण के इंटरनल मेमोरी से इस गति की बात की जाए, तकरीबन 75 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद, और आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, और इस तरीके से चौथा धक्का लगता हुआ सिद्धू के रूप में। मांडवी परिवार और पालोलेम वॉरियर्स कैप्टन यहां टॉस के लिए आएगा। हेलो, दोनों टीमों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, यहां टॉस के लिए आएगा। हालांकि इस मुकाबले के बाद एक निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि नॉकआउट मुकाबले के बाद होगा। जो अगला मुकाबला होगा, जो टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, हारेगी तो, लेकिन देखना पड़ेगा समय के घेरे में क्या छुपा है, कहना बहुत कठिन। लेकिन थ्री ब्रदर्स के लिए मुश्किलें यहां अभी भी बढ़ती हुई। चौथा धक्का, और नई बल्लेबाज आई है, ग्रतिक आई है। उदय फिर एक बार तैयार, अगली गेंद नई बल्लेबाज ग्रतिक के लिए, और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, लेकिन तब तक एक रन जोड़ता हुआ। और इस तरीके से 3 ओवर समाप्त होने के बाद 18 रन बने हैं। अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 18 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। और कमेंट्री बॉक्स में यहां परिवर्तन होता हुआ मेरे साथी कमेंटेटर आगे का हाल मिस्टर कृष्णा, म्यूजिक प्लीज। म्यूजिक प्लीज। ओके, डीजे 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 डीजे। ओके, धन्यवाद सर। हाँ, डीजे शायद तो युवा है, इसलिए शायद तो भूल गए वो। ओके, 13 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे शायद कहीं ना कहीं प्रेशर सामने से दोनों टीमों पर। और लो फुल टॉस गेंद पॉइंट पर कट किया, गेंद को एक ही रन वहां पर बनेगा। देखिए जिस जगह पर गेंद तेज दौड़ रही वहां पर बॉल तो अच्छा था, लेकिन 2 रन बनते, ये टाइमिंग है, ये सबसे दौड़ है। आपको कितने रन चाहिए? एक सोच थी वहां पर 2 रन बने, फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस थी जहां पर आपने गेंद को कट किया। सबसे अहम बात है कि आपको विकेट नहीं गंवाने हैं।
6 ओवर का मुकाबला है, 5 ओवर का मुकाबला बात अलग रहती है कि टोटल अब 17 गेंदे 12 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे कहीं ना कहीं मैं कहूंगा उम्मीद है इस प्रतियोगिता में, उम्मीद पर ही दुनिया कायम मैदान में। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, बल्ले पर नहीं लगी उतनी ठोस गेंद, एक रन के लिए निकलेगी। देखिए ये रन आपको रोकने पड़ेंगे, सिंगल जब तक नहीं रोकेगा मुकाबला बिल्कुल स्थिरता हो जाएगा। एक खिलाड़ी को सीमा रेखा से आप अंदर भी बुला सकते हैं, शायद एक विकेट भी चाहिए, विकेट की तलाश करें। और सामने टीम को क्या करना पड़ेगा भाई, क्वालिफाई है ये मुकाबला, फाइनल में पहुंचने का सबसे आसान मौका मैदान पर, जहां पर आपको उम्मीद से भी परे खेलना पड़ेगा मैदान पर। और इस वक्त ग्रतिक जो कि इस वक्त इस मैदान पर, और इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया मैदान पर। चलिए तीर कमान तो बिल्कुल अच्छा है, देखिए कुछ तीर नहीं निकला वहां से। देखिए सोच अच्छी थी कि रिवर्स अटेम्प्ट किया जाए जहां से रन मिलते हुए, लेकिन वहां पर रन नहीं मिलेंगे। एक खिलाड़ी 7 गेंदों पर 12 रन, एक छक्का शामिल, और वो छक्का आपने रुका होता तो हालात कुछ और रहते। पहली गेंद पर 2 रन निकल चुके थे वहां से। मुकाबला अभी भी एक अच्छा है मैदान में, और सीधा खेला मिड ऑफ पर, शायद आगे निकल चुका है, मौका आपके पास है। देखिए उम्मीद है यहां से कि मामला बिल्कुल कड़क रहेगा, देखिए जितना ये कड़क मुकाबला। और वहां से मैं बता दो ना कि ये मुकाबले में अगर आपको जान डालनी है तो कहीं ना कहीं 1-2 विकेट और चाहिए मैदान पर, तभी तो गेंदबाजी के लिए बात बनेगी मैदान पर। अभी तक गेंदबाजी जो टीम है जो प्रतियोगिता में हार नहीं हो चुकी है, सब मैचेस से जीतकर टॉप पर है। इनसाइड आउट, हवा में मारा सीधे खिलाड़ी की झोली में, लेकिन मैं कहूंगा ये इस स्तर पर ये कैच होना था मैदान में। एक खराब फील्डिंग, और ये तीसरा भी रन मैदान पर नहीं, 2 रन बनेंगे और ये आउट। देखिए कैच था मैदान में इस स्तर पर, प्रदीप सर मैं तो कहूं कैच था। हाथ में गेंद आपकी जब गिरी ना तो आपको पूरा मौका था मैदान में, लेकिन फिलहाल चलिए डीजे के पास चौथा नहीं 5वां विकेट निकल चुका है। मामला अभी भी 19-20 का है, 9 रन या 10 रन के अभी भी इससे पीछे है। ओह स्वीप मारने का प्रयास क्या, लगी है शरीर पर थोड़ी सी, चेहरे पर वो उम्दा मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। अब अंतिम 12 गेंदे 8 रन मैदान पर, जिससे पीछे मुकाबला अभी भी 2.5 का है। अगर एक ओवर में और 2 विकेट निकल जाते हैं तो 1-2 रन निकलते हैं तो मामला आखिरी गेंद तक कड़क रहेगा। लेकिन मैं तो कहूंगा भाई क्वालिफाई मुकाबला है, हर एक मैच आज के दिन पर कड़क रहेगा। पोलोलिम वॉरियर्स टीम जो आज मैदान पर टॉस जीत चुके, और उन्होंने टॉस जीतकर ये कहा कि आज वो पहले वो गेंदबाजी करना इस मैदान पर पसंद करेगी। उसका कारण कहीं ना कहीं प्रदीप सर मैं ये भी कहूंगा कि आज उतनी धूप नहीं है, हवा थोड़ी सी कमी है, इसलिए शायद ये निर्णय उन्होंने लिया गया। लेकिन क्रिकेट है ये निर्णय कब कहाँ तक सही होगा या गलत ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक इतिहास गवाह है कि प्रेशर मुकाबलों में भाई चेस करना इतना आसान नहीं रहता। अखिल जो कि बहुत उम्दा गेंदबाज है, जिनके पास बिल्कुल अनुभव है, थोड़ा सा कम है लेकिन अनुभव है पास में, लेकिन ये गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। इनके लिए कहां पर फील्डिंग रखा गया, मिड ऑफ पीछे, शॉर्ट मिड ऑफ पीछे, लॉन्ग ऑफ पीछे। एक खिलाड़ी अंदर आ चुका है, दूसरा थोड़ा सा पीछे खड़ा है, मतलब आगे पीछे ये सोच सही है। वहां पर लाइन अगर ऑफ स्टंप के बाहर हो ना तो आपको एक खिलाड़ी आगे रख सकते हैं। अखिल वही सोच कर मैदान पर उतरे कि ऑफ स्टंप की लाइन बाहर रखेंगे या फिर स्टंप पर जहां पर विकेटों के लिए मौका मिले बिल्कुल के, भाई ये सोच भी होगी। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, कदमों का शानदार इस्तेमाल, बिल्कुल सोच सही थी। बल्ले पर लगती है तो छापी छक्के की मैदान में, देखिए छक्का लगते तो सीधा प्रेशर समाप्त हो जाएगा एक ही गेंद पर। और इसके शायद बल्लेबाज ने ट्राई किया, ट्राई तो बिल्कुल अच्छा था लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी जहां पर बल्लेबाजी कर रहे सुजोत मैदान पर। और रिवर्स किया अटेम, हालांकि गेंद निकली पॉइंट बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज निकला, सीजे संकट में है, यहां से दूसरे के लिए कॉल किया, दूसरा भी रन पूरा होता। बहुत बढ़िया दौड़, दौड़ तो अच्छी है लेकिन देखिए 1-2 गेंदे रन, एक जो रन है ना वहां पर रोकना पड़ेगा मैदान पर। टीम का स्कोर 25 रन पर पहुंचा। देखिए आज बैटिंग में कुछ खास नहीं देखने को मिला,
45-50 की हम बात कर रहे थे पहले मैदान में, 50-60 की, तो मुकाबला बिल्कुल अच्छा था। लेकिन अंतराल में विकेट गंवाते गए, बल्लेबाज आने वाला हल बल्लेबाज छक्का मारने के लिए, छक्के में संकट निकला और संकट मोचन की बारी किसी ने नहीं खेली। और अब यहाँ से देखिए भाई सृजित जो कि मैदान पर अभी तक इक्का दुक्का बीच बीच में सिंगल डबल और के साथ ये लड़ाई आगे लेके जाता हुआ मैदान पर। अभी भी मैच उम्दा है मैदान में, गति परिवर्तन काम कर गया, जहां पर सिंगल निकलेगा, सिंगल के साथ 5 रन की आवश्यकता मैदान में। नहीं, नॉट आउट इशारा कर दिया अंपायर ने, लेग बाइस के रूप में वहां पर रन मिलता था। अभी भी 5 रन चाहिए। क्या दो सफलताएं मैदान पर काम करेगी? वापस खेल मैदान पर चलता हूं। बिल्कुल अच्छा मैच मैदान पर, अच्छा मुकाबला मैदान पर, क्योंकि मुकाबला उतना दर्जेदार मैदान में। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से खेलेगी, जहां पर कम से कम 2 रन बन सकते हैं। नहीं, यहां से बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, 1 रन के साथ अभी भी जीत से पीछे मात्र 4 रन की आवश्यकता अंतिम 8 गेंदों पर। क्या 2 विकेट चटका पाएगी इस ओवर में जो कि अखिल मैदान पर? तभी तो बात बनेगी। क्योंकि पूरी प्रतियोगिता में अच्छी बॉलिंग की इस लड़के ने, लेकिन आज मैं थ्री ब्रदर्स की तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, आज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मैदान बॉलिंग की, और उसके बस ये टीम कम लग रहा है टोटली। ओ देखिए, किस्मत साथ नहीं दे गई, गेंद निकली लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, और जब तक गेंद को रोका जाएगा मात्र औपचारिकता इस मैच में अब 2 रन के मैदान पर। फाइट के साथ 1 रन अपने से पीछे। आखिरी समय मैदान पर, अंतिम 1 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला बचा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुश्किल है ये बात, मुश्किल है ये बात मैदान में बचाना। ओ ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद को खेला गया, और इसी बड़े शॉट के साथ ये मैच लगभग समाप्त मैदान पर। थ्री ब्रदर्स टीम जो कि फाइनल में ये प्रवेश कर चुकी है, उनका हार्दिक अभिनंदन। अब एलिमिनेटर राउंड होगा, एलिमिनेटर राउंड में जबकि 2 टीमें लड़ेगी, और मैन ऑफ द मैच किसको होगा ये भी हम बताएंगे। लेविस बेरेटो जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैदान पर। लेविस बेरेटो का रिकॉर्ड है कि 2 और 9 रन और 2 विकेट, 4.5 रन प्रति ओवर खर्च किए, उसके वजह से लेविस बेरेटो जो कि मैन ऑफ द मैच के दावेदार मैदान पर।